नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज आजाद भारत की आवाज। मैं हूं आपके साथ देवशंकर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कांकेर में शहर एवं जिले की लोकप्रिय समाज सेवी संस्था जन सहयोग ने एक बार फिर हार्दिक इंसानियत का परिचय देते हुए एक लावारिस शव का किया अंतिम संस्कार। कोंडागांव में केशकाल विधायक कार्यालय में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विधायक नीलकंठ टेकाम की उपस्थिति में होली पर्व मनाया गया। विधायक को गुलाल लगाकर उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। रायगढ़ में गुरु बाबा प्रियदर्शी राम जी के चरणों में गुलाल अर्पित करने उमड़े शहरवासी होली में अघोर गुरु पीठ बनोरा फाक गीतों से हुआ गुंजायमान। कोंडागांव में विश्व गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं द्वारा एक जुलूस के साथ होली गीत और फोक गीतों पर झूम उठे। होली का पर्व उत्सव और उमंग के साथ मनाया गया। लोगों ने फोक गीतों पर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। बालोद में खड़े ट्रक में जा घुसी बाइक, 3 दोस्तों की मौत। बालोद में घूमने निकले थे तीनों, घर लौटते समय हादसा, अंधेरे में नहीं दिखा ट्रक। कोरिया में सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत, एक घायल युवक का इलाज चल रहा है। आपस में तेज गति से 2 बाइक के टकराने से यह घटना हुई है। बैकुंठपुर सोनहत मार्ग के कटगोड़ी में यह हादसा हुआ। सिद्धार्थनगर में इंटरलॉकिंग कार्य का शिकायत वीडियो को करने पर भड़का प्रधान प्रतिनिधि। एक युवक का गाड़ी रोककर अभद्रता करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। महोबा में खरेला कस्बा के मोहल्ला मानिक में मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया, जिसमें मारपीट से घायल एक वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। साधारण मारपीट में दर्ज मुकदमे पर भड़के परिजन, लेकिन सीओ के आश्वासन के बाद परिजनों ने मृतक का किया अंतिम संस्कार। इटावा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन इटावा में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। एसएसपी इटावा द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों से आत्मीय मुलाकात कर फूल बरसाकर होली मनाई गई। आजमगढ़ में होली पर पुलिस के सकारात्मक मानवीय छवि की सराहना। होली के हुड़दंग के दौरान सड़कों पर मुस्लिम महिलाओं को देख उनकी सुरक्षा के लिए अपनी गाड़ी से उतरे एसपी सिटी नर्सिंग की ड्यूटी करके लौट रही थी 2 छात्राएं। हुड़दंगियों को देख खुद अपनी गाड़ी से उतर गए एसपी सिटी शैलेंद्र पाल। छात्राओं से बातचीत करते हुए पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं को उनके घर तक छोड़ा। आजमगढ़ में संचालित मिले अस्तविहीन तथा मानक के अनुरुद्ध नहीं पाए जाने पर सभी 219 मदरसा संचालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसे लेकर मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि जिले के मदरसा पोर्टल ऑनलाइन फीडिंग में 313 मदरसे मानक के अनुरूप नहीं मिले थे। इस मामले में जब एसआईटी ने जाँच की तो 219 मदरसे अस्तित्व में ही नहीं मिले। मैनपुरी के थाना किसनी क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों, ढंढोस नहर पुल पर बाइक मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल। ग्रामीणों ने बाइक को देखकर किसनी थाना अध्यक्ष कुसमुरा चौकी इंचार्ज को सूचना दी, जहां पुलिस प्रशासन ने तत्काल एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंची। वहीं परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। हरदोई के हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र में होली मिलन के दौरान पलिया तिराहा खड़गपुर मार्ग पर एक युवक की हत्या कर दी गई थी। उसके चचेरे भाई को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। मृतक की पहचान 35 वर्षीय उमाशंकर के रूप में हुई है। तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है। कल सायं 3 बजे के आसपास हरपालपुर थाना क्षेत्र के हरपालपुर कस्बे में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में किसी बात को लेकर आपस में मारपीट हो गई, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां दौरान इलाज एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वादी पक्ष से तहरीर प्राप्त कर हरपालपुर पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए 7 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुंबई में 13 मार्च को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में 14 मार्च को शुक्रवार की सुबह 8 बजे शाम 4 बजे तक प्रारंभ भोज समारोह हॉल कलमेश्वर बौद्ध धम्म संस्कार प्रचार तथा प्रसार संघ की बीडीएसपी संघ नागपुर धम्म कार्यशाला बाल संस्कार शिविर धम्म दीक्षा एवं नामांतर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
शनिवार को 15 मार्च को कर्नाटक में राज्य वक्फ बोर्ड अध्यक्ष स्तर पर चुनाव हुआ। प्रसिद्ध सूफी संत कलबुर्गी के हजरत ख्वाजा मंदिर नवाज दरगाह के 24वीं पीठाधिपति हफीज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी ने कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष स्तर पर चयनित हुए। इसी के चलते वक्फ संपत्ति संरक्षण समिति के प्रमुख याकूब नाटिकार ने बात करते हुए कहा कि हमने सिंदगी नगर में कब्रिस्तान की जमीन कब्रिस्तान के लिए उपयोग होना चाहिए। इस मांग को लेकर 17 दिनों तक पूर्व अध्यक्ष अनवर पासा और अन्य अधिकारियों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। इस विषय पर पूरे कर्नाटक में चर्चा है। संभल में कड़ी सुरक्षा में हुई जुमे की नमाज, होली का जुलूस भी निकाला गया। आरएफ और पीएसी की कंपनियां रहीं तैनात। सिद्धार्थनगर में मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में दुर्घटना हुई। एक 3 वर्षीय बच्चे कार्तिक धुरिया पुत्र रोहित धुरिया की मौके पर मौत हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रायबरेली के सलोन में नवीन मंडी समिति सलोन में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से फल की आधा दर्जन से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गईं। दुकान में रखे फल के साथ बही खाता भी जलकर खाक हो गया। जौनपुर के जलालपुर नेवादा कंपोजिट विद्यालय से सटे हुए नए खरंजे का निर्माण ग्राम प्रधान के द्वारा करवाया गया है, जिसमें सेक्रेटरी राहुल मौर्य के द्वारा जांच भी किया गया। खरंजा टूटा हुआ है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम हुआ शुरू। एएसआई की टीम के साथ कमेटी के लोग भी मौजूद रहे। जिला कारागार सिद्धार्थनगर में जेल अधीक्षक सचिन वर्मा के नेतृत्व में 14 मार्च को होली महोत्सव के शुभ अवसर पर जिला कारागार परिवार के साथ होली मनाई गई। रायबरेली के सलोन में थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में होलिका स्थल में लकड़ी डालने के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने लाठी डंडों व लोहे के राड से एक परिवार के ऊपर हमला कर दिया और उन्हें अधमरा कर दिया। वहीं 3 लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। संभल में डीएम राजेंद्र पैसिया, एसपी के बिश्नोई और सीओ अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिसकर्मी होली खेल रहे हैं। 14 मार्च को पूरे भारत में होली मनाई गई थी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शांतिपूर्ण तरीके से होली खेली गई, साथ ही जुम्मे का भी नमाज अदा हुई। भारी पुलिस फोर्स के बीच संभल में होली का पर्व और जुम्मे की नमाज दोनों संपन्न हुई। खाचरौद में नगरवा शहरों में नाबालिगों के स्मोकिंग अड्डे की शिकायतों पर औचक चेकिंग की गई। होटलों कैफे हाउस को चेक किया गया। बिना अनुमति होटल कैफे में केबिन बनाकर मासूम जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले होटल संचालकों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई। जल्द ही वो अपने इस केबिन वाले कैफे और होटल को एक जैसा कर लें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के खाचरोद में नगर में होली का त्यौहार बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से मनाया गया। इस बार धुलैटी पर होली खेलने का माहौल कुछ ज़्यादा ही दिखाई दिया, जहां पर जगह जगह पुलिस दिखाई दी और नगर में पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस नजर आई। गोटेगांव में पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा एक सामाजिक कार्यक्रम में दिए गए बयान को लेकर प्रदेश में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां कांग्रेस इस बयान का विरोध कर रही है, तो वहीं मंत्री के समर्थक भी खुलकर उनके पक्ष में खड़े हैं। इसी क्रम में लोधी महासभा पठारी के तहसील अध्यक्ष नीतीश लोधी, श्रीराम लोधी और गोलू लोधी ने मंत्री प्रहलाद पटेल के सम्मान में 230 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश के भिंड में गोरमी नगर की बड़ी जगह मंदिर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होलिका महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नाल उठाई प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस नाल उठाई प्रतियोगिता में गोरमी नगर के साथ साथ विभिन्न स्थानों से आए हुए युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपना दमखम दिखाया। गोटेगांव के उमरिया गांव में भूसा उठाने के विवाद के चलते एक अधेड़ की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक उमरिया गांव के सुखलाल मेहरा का इलाके के ही कुछ लोगों ने भूसा उठाने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने सुखलाल मेहरा पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सुखलाल को गोटेगांव अस्पताल लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेरे को पहले फोन लगाया उनने कि मैं तुम्हारे पापा जी को मार रहा हूँ। किसने लगाया? वही कमलेश प्रजापति ने। मैंने बोला कि अब मत मारो, मैं आ रहा हूँ, समझा दूंगा। तो तुम कहीं मेरे को गाली वाली दे रहा है। तो फिर मैं गया खेत, तो मैं वहाँ पहुँचा ही हूँ। जी मार मूर के भग रहे थे जी चारों। कौन था? प्रजापति, अन्नी कुमार, अखिलेश प्रजापति, छोटू कुमार और बस इतना ही। किस बात पर से हुई मारपीट? कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ी बहुत दांती दौंदरा नहीं, गाली दे रहे थे थोड़े पापा जी। आसपास में खेत है क्या? आसपास में खेत है, तो उसके वजह से। तो कहाँ पे हुआ है विवाद? ये खेत है में उमरिया। 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 क्या नाम था उनका?
सुखलाल मेहरा। जो खत्म हो गए? जी, पिताजी का नाम। आज आपके पिता हैं? जी हाँ, सुखलाल मेहरा। आपका क्या नाम है? मेरा नीतेश कुमार मेहरा। रीवा मऊगंज जिले शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव में रंजन द्विवेदी की हत्या शोषित पीड़ित आदिवासियों ने कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमला हुआ, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं कुछ मऊगंज को तो कुछ रीवा में किसी का इलाज चल रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन नालंदा जिले में बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। नालंदा जिले के बिहार शरीफ समेत विभिन्न इलाकों में होली को लेकर बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही बच्चे मिट्टी की होली खेलते नजर आ रहे और न केवल आसपास के दोस्तों और परिजनों के साथ बल्कि आने जाने वाले राहगीरों को भी मिट्टी लगाकर होली की बधाई देते नजर आए। नालंदा में शनिवार को बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म कर हत्या के मामला सामने आया है। घटना इंकरगढ़ सराय थाना क्षेत्र के गांव की है, जहां पर महिला की उम्र करीबन 60 वर्ष बताई जा रही है। गला दबाकर अपराधियों ने हत्या की है। चेहरे पर दांत काटने के निशान और नग्न अवस्था में महिला का शव मिला है। नालंदा जिले भर में होली महापर्व की धूम रही। सुबह से ही लेकर रात तक लोगों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया और उत्साह के साथ होली मनाई। रहुई प्रखंड के पैटना पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार उर्फ पिंकू ने ग्रामीणों के साथ होली खेली। रात में आयोजित होली गीत कार्यक्रम में उन्होंने होली गीत गाकर माहौल को और भी रंगीन बना दिया। झांसी के मौरानीपुर में एसडीएम ने अपने आवास पर सजाया होली मिलन दरबार। मां गायत्री शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर का नहीं गया ध्यान, ठुमकों में रहे व्यस्त। प्रयागराज के अंडिया थाना क्षेत्र के बरोद कस्बा में धारदार हथियार से गला रेतकर हुई महिला की हत्या। शुक्रवार की रात 10 बजे हुई महिला की हत्या इमामगंज चौकी क्षेत्र के धोबड़ा सिंगापुर निवासी महिला राधा यादव पत्नी राजाराम, जो अपने मायके बरोद कस्बा में रहकर पिता की देखभाल करती थी। वहीं बरोद में धारदार हथियार से गला रेतकर महिला की हत्या से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास थाने पे सूचना मिली कि कस्बा बड़ौत में एक घर में उसकी महिला जो कि अपने मायके में रही थी उसकी बॉडी पड़ी है। सूचना पे तत्काल थाना पुलिस पहुंची। बाद में फॉरेंसिक टीम और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, जिसमें मृतका की पहचान राधा पत्नी राजाराम के रूप में हुई है, जो यहाँ पे अपने मायके में रह रही थी और प्रथम दृष्टया किसी धारदार हथियार से गले पर चोट न पाया गया है, परंतु पंचायतनामा पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी जा रही है, जिससे मृत्यु का स्पष्ट कारण ज्ञात हो सके। और इस संबंध में अभी लोगों से पूछताछ की गई है और परिजनों से तहरीर प्राप्त की जाएगी। उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, अभी तक किसी को गिरफ्तार किया? अभी तक कुछ संदिग्धों को, जो कि प्रथम दृष्टया पूछताछ में और आसपास के लोगों द्वारा जो बताया गया है उसके अनुसार संदिग्ध पाए गए थे, उनको हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए। परंतु अभी विवेचनात्मक कार्रवाई और पीएम रिपोर्ट के बाद इसमें आगे जो निकल के आए उससे आपको अवगत कराया जाएगा। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।